Hello student, this is Ganges. Student, today we will learn about noun and case. अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये देखना है, अभी आपने लिटरेचर का जो पार्ट फिनिश किया है उसके बाद आज हम लोग ग्रामर में द नाउन केस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि केस होता क्या है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि एक आपके क्लास न्यू लर्न वेल ये क्लास 6 की जो आपकी बुक है ये ग्रामर की बुक है और इसमें आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे। ये देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नेम है द नाउन केस। एज यू नो it is the first chapter of your grammar book. So first I am going to define the word case. देखिए केस indicates how a noun is used in relation to the other words. केस का मतलब ये है कि how a noun मतलब कैसे एक नाउन का यूज़ होता है, किससे रिलेशन में, वर्ड के रिलेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा कि वर्ड के रिलेशन से किस तरीके से एक नाउन का यूज़ होता है। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद लिए यहाँ पे देख ले दो नाउन है। ठीक है, अब एक नाउन का एक नाउन के वर्ड से क्या रिलेशन है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, केस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए केस इंडिकेट्स हाउ ए नाउन इज़ यूज्ड, मतलब कैसे एक नाउन को यूज़ किया जाता है टू द अदर वर्ड्स, मतलब अदर वर्ड्स के लिए इन ए सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देयर आर 4 केसेस ऑफ ए नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने केसेस हैं नाउन के? ठीक है, 4 केसेस। ओके, अब 4 केसेस में यहाँ पे देखिए कौन कौन से, द नॉमिनेटिव केस, द ऑब्जेक्टिव केस, द वोकेटिव केस एंड द पॉजेसिव केस। अब ये चारों केस हो गए नाउन के। ठीक है, तो नाउन के हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केसेस? अब यहाँ पे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केसेस ऑफ नाउन। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड देन फोर्थ। अब यहाँ पे ये देखिए, व्हेन ए नाउन इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पे आपको ये देखना हो कि व्हेन ए नाउन इज़ यूज्ड, जब नाउन को यूज़ किया जाता है एज द सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए नाउन होगा किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ होगा, उस नाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे उस सेंटेंस का, ऑफ ए वर्ब। मतलब सबसे पहले आप देखते सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है सेंटेंस में, देन अदर वर्ड्स। ओके, तो उस वर्ब का वो सब्जेक्ट बनेगा। अभी चलिए आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इट इज़ सैड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। ये किस में बोले जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, नॉमिनेटिव केस। ठीक, अब देखिए लकी वेंट टू द मार्केट। इसमें लकी क्या है, नाउन है, वेंट क्या है, वर्ब है। तो इस वेंट के लिए, इस वर्ब के लिए लकी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट ही नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे वेंट ही वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना होगा हमें कि किस तरीके से हम नॉमिनेटिव केस में नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, या ये कह लीजिए कि हम वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, द फार्मर वॉज प्लगिंग हिज फील्ड। फार्मर क्या कर रहा था, फील्ड प्लग कर रहा था अपनी। ठीक, तो द फार्मर वॉज प्लगिंग हिज फील्ड। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से द फार्मर, ये जो है क्या है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, तो किस तरीके से हम नॉमिनेटिव केस में इसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे ये देखिए समझिएगा, व्हेन ए नाउन इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यहाँ पे इसे हमने ले लिया है। इन दीज सेंटेंस द नाउन लकी। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया है कि इन दीज सेंटेंसेज द नाउन्स लकी एंड द फार्मर आर इन द नॉमिनेटिव केस। अब यहाँ लकी एंड फार्मर क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है। टू फाइंड द नॉमिनेटिव केस वी फ्रेम ए क्वेश्चन बाय पुटिंग हु। ठीक है, अब हमें नॉमिनेटिव केस में अगर हमें ये जानना है कि किस तरीके से सब्जेक्ट हम जानेंगे, तो एक क्वेश्चन कीजिए हु। अब यहाँ पे देखिए हु वेंट टू मार्केट, लकी वेंट टू मार्केट। तो ऐसे फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने कि लकी ही इसमें नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे हु वेंट टू मार्केट, यहाँ पे देखिए लकी वेंट टू मार्केट। हु वॉज प्लगिंग द फील्ड, द फार्मर वॉज प्लगिंग फील्ड। अब नाउन में हम जानना है कि नॉमिनेटिव केस में फार्मर ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। व्हेन ए नाउन इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब नाउन को यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज़ सेड टू बी ऑब्जेक्टिव केस। इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव। मतलब जो नाउन अभी तक सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है, ऐसे इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए,
कि मैरी रॉट ए लेटर, ठीक है। अब अ लेटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पे ये आपको देखना है, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हैं, नाउन है। यहाँ पे जो नाउन यूज़ किया जा रहा है इसे सब्जेक्टिव है, यहाँ पे जो नाउन यूज़ किया जा रहा है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो इस केस को बारे में समझना है किस तरीके से हम इसको, द हंटर कॉट द डियर, ठीक है। तो किस तरीके से हंटर यहाँ हो गया, ये भी नाउन है, डियर है ये भी नाउन है, बट ये डियर ऑब्जेक्टिव केस में है और ये डियर सब्जेक्टिव केस में है, ठीक। इन दीज सेंटेंसेस द नाउन अ लेटर द डियर आर इन द ऑब्जेक्ट केस, ये किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव केस वी फ्रेम ए क्वेश्चन बाय व्हाट। अगर हमें ये जानना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो हम इसके लिए व्हाट का यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में। अब देखिए किस तरीके से व्हाट लगा के हम जान सकते हैं कि कौन सा नाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है। व्हाट डिड मैरी राइट अ लेटर। अब इसे जान सकते हैं कि जो हु से मिला उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले लिया, जो व्हाट से मिल रहा है उसे जो हु से मिला उसे नॉमिनेटिव केस में लिया, और जो व्हाट से हमारा मिल रहा है उसे हम किस केस में ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। द डियर नाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि डियर कैसे किस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं दोनों नाउन हैं जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहे हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं उन्हें नॉमिनेटिव केस बोला जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहे हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव केस बोला जा रहा है। तो ये ईजी सी चीज़ें हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। When a nominative case is used for addressing someone, it is said to be in the vocative। अब वोकेटिव क्या होता है कि नाउन का जब हम लोग यूज़ करते हैं एड्रेसिंग समवन, मतलब किसी के बारे में कुछ बताते हैं, तो वो क्या होता है, मतलब किसी का यूज़ करके किसी के बारे में कुछ बताते हैं, किसी नाउन का, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं, ठीक है। कम ऑन गर्ल्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं गर्ल्स क्या है, क्योंकि हम इसको एड्रेस कर रहे हैं ना, किसको कमान कर रहे हैं, गर्ल्स को। कम इनटू द किचन मोहन, तो मोहन, तो ये गर्ल्स भी नाउन है, ये मोहन भी नाउन है, यहाँ पे रोमी है ये भी नाउन है, वो गॉड भी नाउन है। यहाँ पे देख रहे हैं ना ये किस तरीके से, ब्रदर सिस्टर कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये भी नाउन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना हो रहा है कि इन नाउन्स को एड्रेस हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। कम इनटू द किचन मोहन, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, मोहन को, ठीक है। तो ऐसे जब आए आप एड्रेसिंग वे में आए कोई नाउन, आने के बाद देख रहे हैं ना यहाँ पे कॉमा लगाया गया, उसके बाद यहाँ पे हमने किस तरीके से यूज़ किया इसको, ठीक है, कैपिटल फॉर्म में, ठीक। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे क्या किया जा रहा है, इसको एड्रेस किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, मोहन को ही बुलाया जा रहा है, तो मोहन को एड्रेस किया। तो ऐसे केसेस को वोकेटिव कोर्स कहते हैं। व्हेन द फॉर्म ऑफ नाउन इज चेंज टू शो ऑनरशिप और पोजेसन, इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस। अब कभी आप होता है जैसे आपके पास कोई पेन है, ठीक है, तो आप पेन पे अपना पॉजेसिव केस अगर जाहिर करना चाहते हैं कि ये पेन मेरी है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, इट इज़ योर्स, मतलब इट इज़ योर पेन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। तो ऐसे केसेस में क्या आता है कि आप देखेंगे पॉजेसिव केस आता है। तो पॉजेसिव का मतलब ये है कि किसी चीज़ पे अपने अधिकार बताने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस। इट इज़ सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस। द पॉजेसिव केस ऑफ ए नाउन इज़ यूजली फॉर्म बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी टू द नाउन। इसमें होता क्या है कि नाउन है, देन आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, और एपोस्ट्रॉफी के बाद आप यस पुट करते हैं, वहाँ पे यस लिखते हैं, एंड देन आप नाउन लिखते हैं। तो इस पे ये हो जाता है कि जिस नाउन में आपने एपोस्ट्रॉफी लगाया है और उस नाउन का ही अधिकार, मतलब राइट है किस पे, अगले नाउन पे, उसके बाद वाले नाउन पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कैसे, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि बट इन सम केसेस ओनली द एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड एंड द लेटर्स इज एस इज़ ओमिटेड। अब कभी कभी होता है ना कि हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल में जहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी यस है, यहाँ पे वहाँ पे यस को ओमिटेड कर दिया जाता है, ठीक है। यस इज़ यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन यस, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ प्लूरल नाउन में आपने देखा, इसे थोड़ी देर के लिए आप देखते हैं कि वहाँ पे कोई प्लूरल, जैसे चिल्ड्रन है, ठीक है, तो चिल्ड्रन की जगह पे क्या होगा, आपका चिल्ड्रंस हो जाएगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको एस ऑलरेडी मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे आप
एस नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे अ मैंस जॉब, अब यहाँ पे देखिए किस तरह द चिल्ड्रंस रूम, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि मैंस जॉब मतलब ये आदमियों का काम है, चिल्ड्रंस रूम मतलब बच्चों का कमरा है। तो ये इस चिल्ड्रन का इस पे रूम पे देख रहे हैं ना, ये पोजेशन है, अधिकार है। तो इस तरीके से इसी की वजह से इसे पॉजेसिव केस कहते हैं। तो किस तरीके, मेंस वर्क मतलब लोगों आदमी लोग का काम है। ड्राइवर सीट, ड्राइवर के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाया देन एस देन सीट। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से सीट पे पोजेशन ड्राइवर दिखा रहा है, ड्राइवर सीट। तो इस तरीके से ये पॉजेसिव केस होता है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे ओनली द एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस। अब कुछ ऐसे प्लूरल्स नाउन होते हैं जो एंडिंग होते हैं एस पे, जैसे गर्ल्स, देख रहे हैं ना। अब गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है। अब गर्ल्स के बाद अगर आप देख रहे हैं एस लास्ट में आ जा रहा है, तो एस के बाद ये नहीं कि आप इसको फिर एपोस्ट्रॉफी लगाएं एंड देन आप फिर एस लिखें। अगर प्लूरल में आप किसी नाउन का प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है, और प्लूरल में ऑलरेडी आपके पास एस है, तो फिर आपको एपोस्ट्रॉफी लगाना है, एपोस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लिखना है। द शर्मास्कार, क्योंकि शर्मास्कार, अब देखिए शर्मा सिंगुलर है एंड शर्माज अगर आपने लिख दिया तो ये प्लूरल हो गया। अब इसके बाद एक एस की और रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पे पोजीशन इसका देखिए, शर्मा की कार है, ठीक है, शर्मा लोग जो हैं उनकी कार है। तो द नाउन्स और नेम्स एंडिंग इन एस यूजुअली टेक ओनली द एपोस्ट्रॉफी, मतलब वो नाउन जो नाउन के वर्ड हैं जिनके लास्ट में एस ऑलरेडी यूज़ रहता है, उनमें भी आपको एपोस्ट्रॉफी के बाद एस का यूज़ नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि इन केस ऑफ कंपाउंड वर्ड द लास्ट वर्ड टेक्स द एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एंड एस। द स्कूल्स टीचर्स जॉब, अब देख रहे हैं ना कंपाउंड है स्कूल टीचर, ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं दो नाउन ऑलरेडी है, तीसरा नाउन जॉब है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि आपका सेकंड जो नाउन है, ठीक है, उसमें आप एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो नाउन आपका हुआ उस पर पोजीशन देखिए। ब्रदर इन लॉज, तो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर और इन लॉ ये दोनों नाउन है, तो लास्ट वाले पे आप क्या कर रहे हैं, कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले नाउन पे ही आप एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लिख रहे हैं, देन आप पोजीशन बता रहे हैं। इन केस ऑफ ए नाउन और ए लिटिल in case of a noun or a title containing several words, S is used with the last word. The kings of Bhutan's visit. अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, in case of a noun, कभी कभी होता है कि एक केस में नाउन के a title containing, कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं जो से कुछ ज़्यादा वर्ड, कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं। टाइटल्स मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना, द किंग, द प्राइम मिनिस्टर, ये टाइटल हो जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं जो सेवरल वर्ड्स, कई वर्ड्स कंटेन करते हैं। देखिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, इसमें मॉरिशस भी नाउन हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी नाउन हो जाएगा। तो एस किसके साथ लग रहा है, लास्ट नाउन के साथ, एंड देन स्पीच। तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर बताइएगा। अब व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन एस इज एडेड टू द एपोजिटिव नॉट टू द नाउन। अब इसमें देख रहे हैं व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन, ठीक है। अब दो नाउन अगर एपोजिशन में यूज़ हो रहे हैं, एस कहाँ पे एडेड टू द एपोजिटिव, नॉट टू द नाउन। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि एपोजिशन किसे कहते हैं। एक देखिए, अब एपोजिशन समझ लीजिए, दैट इज़ टैगोर द पोएट हाउस, तो दैट इज़ टैगोर। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये टैगोर द पोएट, ये सब ये, अब इसमें ये देखिए द पोएट कौन है, टैगोर है। तो जितना मतलब ये जो वर्ड है वो ही ये वर्ड है, ठीक है, बस इसमें क्या हुआ है कि वर्ड्स बदले गए हैं। और हाउस, तो इसमें आप देख रहे हैं ना, ये नाउन है, ये नाउन का एपोजिशन है, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एपोजिशन के साथ ही आपको एस का यूज़ करना है पोजीशन दिखाने के लिए। तो टैगोर का हाउस, ठीक, इसका मतलब टैगोर वो जो पोएट है उन्हीं का हाउस है। तो द पोएट एपोजिशन में है, तो आप देख रहे हैं टैगोर का एपोजिशन क्या है, पोएट। अब पोएट में हमने एस का यूज़ किया, इस तरीके से अपोस्ट्रोफ लगाया। व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड एस यूज्ड विद द सेकंड नाउन्स। अब यहाँ पे देखिए
जो क्लोजली कनेक्टेड नाउन है तो सेकंड नाउन के साथ, करीम एंड सलीम्स बेकरी, ठीक है। अब करीम एंड सलीम बेकरी का मतलब ये है कि करीम और सलीम ने मिल के एक बेकरी चलाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें सेकंड वाले पे अगर ये किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इन दोनों का सेम चीज़ों पे पोजेसन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मतलब एक ही बेकरी है जिसमें विलियम एंड मैरिज रेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड एस, देखिए व्हेन टू नाउन आर कनेक्टेड बाय एंड, एड एस टू ईच ऑफ द नाउन्स इफ दे आर सेपरेटेड पोजेसन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेपरेट नहीं थे, यहाँ पे क्या है, एक ही चीज़ ऐसी थी जिस पे दोनों का अधिकार था, इनका भी था इनका भी था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर दोनों के साथ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि दोनों में अगर पोजीशन लगा देंगे, राव एंड आर के नारायण नॉवल, तो ये देख रहा है कि राव और इन दोनों का ये जो नॉवल है वो अलग अलग है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ एंड कॉपर्स पोएम, गोल्ड स्मिथ एंड कॉपर का पोएम, इट मीन्स इनका अलग पोएम है, इनका अलग पोएम है, ये दोनों ने मिलकर अलग अलग पोएम लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए एपोस्ट्रॉफी किस तरीके से हुआ, ये एक्सरसाइज है, आप करिएगा। फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप पूछें। अब यहाँ पे पॉजेसिव केस इज रिलेटेड टू द नाउन सोन बिलो, नाउन्स डिनोटिंग, अब यहाँ पे भी अपोजिटिव केस उसी तरीके से है, और इसको जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, एक्सरसाइज करेंगे। चलिए कुछ अब यहाँ पे देख द पोजेसिव केस शुड बी यूज टू डिनोट पोजेसन और ऑनरशिप। इसमें अगर ऊपर आप देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ें नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ द पोजेसिव केस इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द नाउन सोन बिलो। अब नाउन्स अनूज बुक, नाउन डिनोटिंग पर्सन, ठीक है, इसमें नाउन क्या डिनोट कर रहा है, अनूज बुक, अनु की बुक। नाउन डिनोटिंग लिविंग थिंग्स, ए मंकीज टेल, ठीक है, किस तरीके से कर रहा है। अभी हम नाउन डिनोटिंग पर्सोनिफाइड इंडियाज़ हीरो, तो इंडिया को किस तरीके से पर्सोनिफाइज कर रहा है हीरो, हैं। इंटीमेट थिंग्स, इनएनिमेटेड थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से इनएनिमेटेड थिंग्स के लिए हो रहा है। अब नाउन्स डिनोटिंग टाइम और स्पेस और वेट और वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे टाइम को डे जर्नी, एक दिन की जर्नी के लिए किस तरीके से, कहने का मतलब ये है कि इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कि अगर एस किसी प्लूरल के साथ नहीं लगा है तो आप एस लगा के उसको उस पर पोजीशन दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किसी सिंगुलर के नेम के लास्ट में एंड हो रहा है, यस लगा हुआ है, तो भी आप यस नहीं, अगर ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो आप यस का यूज़ नहीं करेंगे, अगर नहीं लगा हुआ है तो आप एस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए। द पॉजेसिव केस शुड बी यूज टू डिनोट पोजेसन और ऑनरशिप, मतलब पॉजेसिव केस का मतलब एक ही है कि ये पोजेसन और ऑनरशिप डिनोट करेगा। दस इट इज़ बेटर टू से द डिफीट ऑफ द एनिमी देन द एनिमीज डिफीट, ठीक है। इवन दो नो डाउट अराइज एज टू द मीनिंग। अब ये क्या हो रहा है कि इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। द डिफीट ऑफ द एनिमी, इट इज़ बेटर टू से, अभी डिफीट किसकी डिफीट हो रहा है, एनिमी की डिफीट हो रही है, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी ना लगा के आप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब कभी आपके मन में डाउट हो कि इस तरीके का एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगा कि नहीं यूज़ होगा, तो आप किस तरीके से उसको ऑफ के साथ बना लीजिए, तो वो आपका कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर रहेगी मीनिंग। द एनिमीज़ डिफीट, ठीक है। कभी ये लगे कि आपको एनिमीज़ होगा कि किस तरीके से होगा तो डाउट्स है, तो द डिफीट ऑफ एनिमी लगा लीजिए। इवन दो नो डाउट अराइज एज टू द मीनिंग, मतलब आपके मीनिंग्स क्लियर हो चुके होंगे, हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कीजिए। फिर भी देखिए अभी मैं रुक के समझाया हूँ इसलिए कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद भी आपको लगता है अगर कोई डाउट्स है तो ज़रूर